जय गोपाल जी के साथियों। सापत ताड़त परुष कहंता अभिप्र पूज्य असगाम ही संता अपूजह विप्रशील गुणहीना अशूद्र अनुगुण गण ज्ञान प्रवीणा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखते समय बालकांड की शुरुआत में ही प्रणाम करते हुए सबको लिखा हुआ है कि आकर 4,84,000 जात जीव जलथल नभवासी असीय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर युग पानी। आकर 4,84,000, आकर 4 का मतलब कि जरायुज, उद्भिज, अंडज और श्वेतज, ये 4 प्रकार से प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो उसमें कहा कि जो 4 प्रकार से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं और जो 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते हैं, और चाहे जिस भी जाति के हों, जीव हों, और चाहे नभ में रहते हों, चाहे थल में रहते हों, चाहे जल में रहते हों, मैं सबको किसी राम मैं सब जग जानी। यानी इन 4 प्रकार से उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को, चाहे वह नभ में, जल में, चाहे थल में रहते हों, उनको भगवान राम और सीता मान करके करहु प्रणाम जोर जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके उनको मैं प्रणाम करता हूं। कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़े मानवीय ग्रंथ की रचना करना चाह रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि मैं सबको बराबर समझता हूं। और इसी कारण से उन्होंने सीय राम मैं सब जग जानी, मतलब इस प्रकार की बात कही कि मैं सीताराम की तरह से सारे जग को समझता हूं। और दूसरी बात, यहां पर एक और बड़ी गंभीर बात आपको समझ में आएगी अगर जब समझा जाएगा कि उन्होंने कहा कि चाहे आकर 4,84,000, चाहे उद्भज हो, चाहे श्वेतज हो, चाहे अंडज हो, चाहे जरायुज हो, ऐसा नहीं केवल मनुष्यों को ही उन्होंने नमस्कार करने का और प्रणाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा आकर 4,84,000, चाहे जिस प्रकार से प्राणी उत्पन्न हुए हो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, मैं उनको सीताराम की तरह जो है समझ करके उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। अब रही बात है कि जो अरण्य कांड में चलते चलते कि ये कौन सी ऐसी बात आ गई या कौन सा ऐसा कारण आ गया कि एक जो कबंध राक्षस रास्ते में जब भगवान श्री राम को मिलता है जंगलों में, जब सीता जी की वो खोज करने के लिए जाते हैं, तो कबंध से बात करते हुए भगवान के मुंह से तुलसीदास जी ने ये बात कहलवाई कि सापत ताड़त परुष कहंता अभिप्र पूज्य असगाम ही संता अपूजो विप्रशील गुणहीना अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब ये 2 प्रकार की विरोधाभासी बातें एक ही कवि द्वारा, एक ही महाकवि द्वारा और एक ही ग्रंथ में लिखी गई हैं। अब ये किन कारणों से ऐसा हुआ है, इसके बारे में एक विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है कि तुलसीदास जी जैसा महाकवि जो 84 लाख योनियों में पैदा हुए सारे जीव जंतुओं को प्रणाम करने की बात करता है, और उसके बाद में वही व्यक्ति आखिर कौन सी ऐसी बात पड़ गई, कौन सा ऐसा कारण आ गया कि वही व्यक्ति ये कहता है कि मैं शूद्रों को, चाहे वो प्रवीण हो, चाहे वो कुशल हो, चाहे ज्ञानी हो, उसको पूजने की बात नहीं करता हूं, और ब्राह्मण जो चाहे बिल्कुल अज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, मैं उसको पूजने की बात करता हूं। तो इस बात को तो ये समझने योग्य लगती नहीं है, ये हजम होने योग्य नहीं लगती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूज्य असगाम ही संता। अगर इस चौपाई पे बात की जाए, इस चौपाई के अर्थों पर अगर जाया जाए, तो ये बात समझ में आती है कि चाहे जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो पंडित है, जो विद्वान पुरुष है, वो चाहे आपको दंड दे, चाहे आपको गाली दे, चाहे आपको डांटे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो माननीय है क्योंकि वो योग्य है। लेकिन जब दूसरी चौपाई में ही बात कह देते हैं कि विप्र पूज्य सगाम संता के बाद में ये कह देते हैं कि पूजहु विप्रशील गुणहीना। अब अगर पहली चौपाई में अगर अर्थ लिया जाए कि अगर ब्राह्मण कोई योग्य व्यक्ति होता है, कोई विद्वान होता है, कोई पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो वो तो अगर दंड देता है, अगर वो शाप देता है, अगर आपको प्रताड़ित करता है, तो ये माना जाएगा क्योंकि ज्ञानी पुरुष आपके भले के लिए ही बातें करता होगा। लेकिन अब यहां पर यह बात कह दी गई कि पूजहु विप्रशील गुणहीना। अब शील गुण से अगर हीन भी व्यक्ति अगर होगा कोई, अब अगर शील गुण से हीन अगर कोई व्यक्ति होगा, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मनुस्मृति में मनु महाराज कह के चले आए हैं कि जन्मना जायते शूद्रा और संस्कारे द्विज उच्चते और वेद पाठात विप्रम भवेत् और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। यानी वो कह के आए हैं कि जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो वेद पाठी है, वही ब्राह्मण होता है। अब यहां पर इनकी बात अगर मानी जाए तो इन्होंने कहा कि शील गुण से हीन, तो अगर वहां या तो मनु महाराज की बात गलत मानी जाएगी या तो तुलसीदास जी की बात को जो है थोड़ा सा विचारने की जरूरत है। इसी
को और विस्तार से हम लोग बात करने के लिए एक अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें इस बात को फिर से जो है सोचा समझा जाएगा। मैं इसी के साथ में आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा। जय गोपाल जी की।